एपिसोड 14। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे काजल की अचानक बदले स्वभाव से सभी काफी हैरान है तो खुश भी है। लेकिन राजीव को उस पर बिल्कुल यकीन था कि वो जरूर कोई ना कोई चाल सोची है। इसी वजह से उसका ये स्वभाव अचानक से इतना अच्छा हो गया है। इसीलिए वो उस पर अपनी नजर बनाए हुए था। इधर रुक्मणी के बोलने पर रुद्र के ना चाहते हुए भी उसे अपने कमरे में मेघना को रखना पड़ता है, और इसीलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है अपने ही कमरे में। लेकिन फिर वो धीरे से आगे बढ़कर मेघना से बात कर अपने मन की सारी बात उसे बता देता है, जिसके बाद वो बेहतर फील करता है। इधर राजीव ने जो चाल काजल की सच्चाई निकलवाने के लिए चली थी वो उस पर उल्टी ही पड़ गई और वो भी नशे वाला जूस पी लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजीव और काजल बिल्कुल नशे में थे, इसीलिए वहां के मैनेजर ने उन्हें सेफ रखने के लिए अपने स्टाफ के कमरे में ही रखवा दिया, जब तक कि उन दोनों को होश न आ जाए। जिंदगी जब दोनों को स्टाफ ने कमरे में बंद किया तो काजल राजीव पर गुस्सा करते हुए बोली। नशे में होने के कारण काजल जुबान लड़खड़ा रही थी, साथ में उसके पैर भी। ये सब ना तुम्हारे वजह से ही हुआ है। वो आदमी हमें यहाँ जेल में बंद कर दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। काजल की बात सुनकर उसकी ओर हंसते हुए राजीव बोला, अरे मिस लड़ाकू, ये मुझे तुम दो दो क्यों दिखाई दे रही हो? एक तो तुम बर्दाश्त होती नहीं है और अब दो दो, ये बोल हंसने लगा। काजल राजीव की बात को सुनने के बाद बोल पड़ी, अच्छा तुम भी तो दो दो हो? नहीं नहीं, तुम तो मुझे तीन तीन दिखाई दे रहे हो। ये तुम गोल गोल घूम क्यों रहे हो, एक जगह खड़े क्यों नहीं रह सकते? काजल की बातों को सुन राजीव भी लड़खड़ाते हुए उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं एक जगह खड़ा नहीं रह पाता हूँ? मैं तो अपनी जगह ही खड़ा हूँ। तुम हिल रही हो कब से और मुझे बोल रही हो? चूंकि दोनों नशे में थे तो उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राजीव काजल को हल्का सा चिढ़ा दिया, जिससे काजल उसे मारने के लिए दौड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो नीचे फर्श पर गिरने ही वाली थी कि तभी राजीव उसे बचाने आ जाता है, और उसे बचाने के चक्कर में खुद भी उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। जब राजीव जमीन पर गिरता है और उसके ऊपर काजल गिरती है, तब दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे में खो जाती है, और कुछ देर तक वो दोनों उसी एहसास में खो जाते हैं। राजीव अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए काजल के बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कान के पीछे करता है, लेकिन तभी काजल उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तुम्हारी वजह से ही मैं गिर गई। इस पर राजीव भी उसके बातों का पलट जवाब देते हुए बोला, अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद गिरी हो, ऊपर से मुझे भी गिरा दी और अब बोल रही हो कि मैंने तुम्हें गिराया। हटो मुझ पर से, बहुत भारी हो तुम। क्या बोला तुमने? मैं बहुत भारी हूँ? अब तो मैं नहीं उठूंगी। अब देखती हूँ कैसे उठाते हो मुझे, ये चिढ़ती हुई बोली। काजल की बात का राजीव कोई जवाब नहीं देते हुए बोला, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोल उसे झट से पलट खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को बिना एक मिनट गवाए अपने होंठ रख तेजी से उसे चुमने लगा। इस वक्त ना तो राजीव को पता था कि वो क्या कर गया और ना ही काजल को कुछ होश था। बस वो भी राजीव की छुअन में खो सी गई और उसे कुछ कहने की बजाय उसका साथ देने लगी। कुछ देर वैसे ही किस करने के बाद जब राजीव को लगा कि काजल बिल्कुल शांत है तो उसने उस पर से हटते हुए देखा तो काजल बेहोश हो चुकी थी। उसे देखकर राजीव भी वहीं उसके कमर को पकड़ लेट गया और नशे की वजह से गहरी नींद में सो गया। इधर शाम का समय हो गया था और मेघना भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, तो वो खुद ही रसोई में आकर सभी के लिए चाय बना रुक्मणी को देने के लिए चली गई। माँ जी आपके लिए शाम की चाय, बोलकर चाय का कप उनके ओर बढ़ाने लगी। मेघना आपने चाय क्यों बनाया? सितारा कहाँ है? हमने आपको बोला है ना कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं माँ, कि आप हमारे तबीयत को लेकर बहुत सोचती है और हमें ये बात सच में बहुत खुशी देती, लेकिन अब हम इस घर में और कुछ दिनों के लिए है तो हम नहीं चाहते हैं कि ये समय हम बस ऐसे ही बैठे बैठे गवा दे, बल्कि आप सभी की सेवा कर कुछ खुशियाँ समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाद में इन लम्हों को याद कर खुश हो सके।
रुक्मणी मेघना की इतनी तकलीफ वाली बात सुन रुक्मणी उसकी हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले आप ये चाय का ट्रे टेबल पर रखिए और आइए हमारे पास बैठिए। आप ये सब जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, पर क्या आप जानती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की मर्जी शामिल होती है, और उनके बिना इस दुनिया का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। हाँ माँ, हम जानते हैं, पर ये बात आप हमें इस वक्त क्यों बता रही है? वो इसीलिए ताकि आप अपने और रुद्र की शादी को समझ सके। माँ, ये आप मुझसे क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ पा रही है। मेघना थोड़ा हिचकते हुए पूछी। मेघना, जब आपकी शादी रुद्र से हुई थी और रुद्र ने आपको यहाँ पर लाया था, उस वक्त सच में सबसे ज्यादा नफरत हम ही होंगे जो आपसे करते थे, और बस इतना चाहते थे कि किसी भी तरह से आप हमारे बेटे की लाइफ से चली जाए। पर जब हमने आपके साथ कुछ वक्त बिताया और जब आपको रुद्र की तबीयत का वैसे ख्याल रहते देखा, तो हमें धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि शायद भगवान जी यही चाहते हैं, इसीलिए आज दोनों के मर्जी ना होते हुए भी उन्होंने ये शादी करवा दी और उनकी मर्जी में आज हम भी शामिल है। मेघना रुक्मणी की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल हैरानी के साथ उनके चेहरे को देखने लगी। हम जानते हैं कि आप हमारी बातों से हैरान हुई है, पर सच यही है कि अब हम सभी चाहते हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता किसी भी तरह से ना टूटे। मेघना झट से बेड पर से खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, माँ, ये आप क्या सोच रही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। रुद्र जी अगर ये बात सुन लिए तो बेकार में वो सबसे नाराज हो जाएंगे। आप ये बात तो जानती है ना कि वो काजल से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और काजल भी उनसे बहुत प्यार करती है। वो तो इन दोनों के प्यार के बीच में मैं आ गई, वरना आज वो दोनों एक साथ खुश होते। मेघना, आप अभी हमारी बातों को समझ नहीं रही है। हमने ये बाल ऐसे ही धूप में नहीं पकाए हैं, बल्कि इतने सालों का अनुभव है हमें, और हम साफ देख पा रहे हैं कि काजल के दिल में रुद्र के लिए कोई प्यार नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ माना हुआ है कि वो रुद्र से प्यार करती है और अब वो उसकी जिद बन गई है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज को पाने के लिए जिद करता है। और हमने आपके हाव भाव को महसूस किया है, और तभी कह रहे हैं कि आपके दिल में रुद्र के लिए प्यार है, और ये बात हम आपको दावे के साथ बोल रहे हैं। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम भला उनसे ओए क्यों करेंगे? वो तो बस हम अपना फर्ज निभा रहे हैं जब तक यहाँ पर है, और कुछ नहीं। और हमारे दिल में रुद्र जी के लिए सिर्फ इज्जत है, बाकी कोई और फीलिंग्स नहीं है। ठीक है मेघना, हम आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे इस बात के लिए, लेकिन हाँ, आपको बहुत जल्द ही हमारी बात समझ में आ जाएंगी, और तब आप हमसे खुद आकर कहेंगे कि आप रुद्र से प्यार करती है। रुक्मणी की बात सुनकर मेघना से अब रुका नहीं गया, और वो झट से ट्रे उठा वहां से चली गई और जल्दी से रसोई में जाकर एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है मेघना, वो माँ बस ऐसे ही बोल दी। अगर ऐसा कुछ भी होता तो सबसे पहले ये बात हमें पता चलती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम भला उनसे प्यार करेंगे ही क्यों, जबकि हमें पता है कि वो किसी और के है, और कुछ दिनों का ही हमारे ये मजबूरी भरा रिश्ता है। लेकिन फिर भी माँ की बात सुनने के बाद हमें उसके बातों से खुशी क्यों हो रही है? हमें तो बुरा लगना चाहिए कि उन्होंने हम दोनों के बारे में ऐसा सोचा, पर हमें बुरा क्यों नहीं लग रहा है? कहीं उनकी बात कहीं सच तो नहीं? नहीं नहीं मेघना, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इन बातों को यहीं पर भूल जाओ और चलो अपना काम करो, बोलकर सितारा को आवाज देते हुए बोली। सितारा, आप जाकर ये चाय रुद्र जी को दे देंगी? हमें कुछ और काम है, नहीं तो हम ही दे आते। जी भाभी, क्यों नहीं, आप दीजिए हमें, हम दे आते हैं, और फिर आकर आपके काम में हाथ भी बटा देंगे। मुस्कुराते हुए वो ट्रे लेकर वहां से रुद्र के कमरे के तरफ चली गई। रुद्र भैया, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, वो भी भाभी जी के हाथों का। क्या मेघना ने चाय बनाई है? पर उसे तो आराम करने के लिए बोले थे ना। वो लड़की भी ना किसी की नहीं सुनती है। लाओ दे दो, ये बोलकर रुद्र ने चाय ले ली। सितारा के जाने के बाद चाय की एक सिप जैसे ही अपने अंदर डाली, मन खुश हो गया, क्योंकि उसने आज पहली बार मेघना के हाथों की स्वादिष्ट चाय पी थी। हर बार किसी ना किसी तरह से वो मेघना द्वारा बनाए गए चाय को नहीं पी पाता था, पर आज जब उसने वो चाय पी तो खुद में ही बोल पड़ा, वाह, ये चाय कितना टेस्टी है। एक सिप में ही लगता है कि मन फ्रेश हो गया। सच में मेघना चाय काफी अच्छा बनाती है। इस चाय के लिए उसे थैंक्स तो बोलना ही चाहिए।
ये बोलकर वो वहां से उठकर मेघना को थैंक्स बोलने उसके पास जाने लगा। जब वो रसोई में पहुंचा तो मेघना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर झट से अंदर आते हुए बोल पड़ा, तुमको मतलब किसी के बातों से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जब तुमसे बोला था कि तुम आराम करोगी तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेघना रसोई में काम कर रही थी, तभी रुद्र वहां पर आकर बोलता है, वाह, तो तुम यहाँ पर काम कर रही हो। हाँ हाँ करोगी क्यों नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपने मन का करना होता है, किसी के बात से क्या ही फर्क पड़ता है। क्यों? रुद्र की थोड़ा वैसी बात सुनकर काम करते करते रुक गई और अंदाजा लगाते हुए बोली, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है रुद्र जी? आप थोड़ा गुस्सा लग रहे हैं। मेघना का चेहरा एकदम से उतरा देखा झट से बोल पड़ा, अरे अरे तुम तो बिल्कुल डर सी गई। मैं क्या तुम्हें कोई सजा देने वाला हूँ? वो तो मैं बस ये बोल रहा था कि अभी तुम कमजोर हो, इसीलिए ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। मेघना रुद्र की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह तो ये बात है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे यूं खाली बैठने में मन नहीं लगता है। अच्छा ठीक है करो, पर थोड़ा अपने सेहत का भी देख लिया करो, वरना अगर इस बार बेहोश हुई ना तो मैं फिर से तुम्हारी सेवा नहीं करने वाला हूँ। अच्छा सुनो, मैं ये कहने आया था कि चाय बहुत अच्छा बना था, एक सिप में ही मन एकदम से फ्रेश हो गया। थैंक यू रुद्र, चलिए आपको अच्छी लगी तो फिर मेरा चाय बनाना सफल रहा, बोलकर हंस पड़ी। उसे ऐसे हंसते देख रुद्र उसके चेहरे में खो सा गया और बिना अपनी पलकें झपकाए उसकी तरफ देखता रहा। उसे ऐसे अपने तरफ देखते हुए देख मेघना बोली, क्या हुआ रुद्र जी, आपको कुछ कहना है क्या? इस पर रुद्र झट से अपनी पलके को इधर उधर करते हुए बोला, नहीं नहीं मैं बस जा ही रहा था। ये बोलकर वो वहां से चला गया। रुद्र और मेघना को ऐसे एक साथ बातें करते बाहर खड़ी रुक्मणी देख मन ही मन बोली, भले ही ये दोनों ये बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों क्या चाहते हैं, पर बहुत जल्द इनके दिल से यही आवाज आएगी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह आएंगे। आज ये बात मैंने इन दोनों की आंखों में देखी है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही ये बातें इन दोनों को भी समझ में आ जाएगी। ये बोलते हुए उसे याद आता है कि आज सुबह से ही राजीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं आया है। आखिर वो है कहाँ? इसलिए वो वहां से अपने कमरे में चली गई और अपना फोन बेड पर से उठा राजीव का नंबर डायल कर कान पर लगा लेती है। जब फोन रिंग बजता है तब भी राजीव इधर से कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे रुक्मणी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये लड़का रह कहाँ गए? बोलकर तो गए थे कि कुछ का से बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, पर अभी तो वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ है। इधर रात हो गई थी, सभी का खाना पीना भी हो गया था। आज दिन से रात बीत गया था पर काजल एक बार भी रुद्र के घर नहीं आई थी। ये बात रुद्र को भी थोड़ी अजीब सा लगा और ना ही वो उसका कॉल रिसीव कर रही थी, पर वो ये बात माँ से पूछ उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ये बात रुक्मणी से नहीं बोला। पर इस बात से रुक्मणी मन ही मन खुश थी कि इसी बहाने कम से कम रुद्र मेघना से बात तो कर सकता है। जब सभी अपने अपने कमरे में जाने लगे उसके बाद मेघना रसोई में खड़ी मन ही मन बड़ी उलझन में थी, क्योंकि आज पहली बार था कि जब वो रुद्र के कमरे में रात गुजारेगी और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। जाने में उसे बन नहीं रहा था। जब रुक्मणी अपने कमरे में जा रही थी तब उसका ध्यान मेघना पर गया और वो समझ गई कि मेघना क्या सोचकर परेशान हो रही है, और इसीलिए वो अपने कमरे में ना जाकर उसके पास आते हुए बोली, रमेघना आप अभी तक यहीं पर खड़ी है क्यों? सोना नहीं है क्या? जाइए अपने कमरे में। मेघना रुक्मणी के तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं उसी कमरे में कंफर्टेबल थी, मैं वहीं पर जाकर सो जाती हूँ। ये बोलकर जाने लगी। अरे अरे रुकिए, ये आप कहाँ चल दी? आप भूल गई क्या आज से आप रुद्र के कमरे में शिफ्ट हो गई है और अब से वो आपका भी कमरा है, तो अब से आप वहीं पर सोएंगी ना, तो फिर ये कहाँ वर्दी? माँ ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है और कुछ नहीं, ये बात हम सभी जानते हैं, तो फिर आप मुझे जबरदस्ती रुद्र जी के कमरे में क्यों भेजना चाहती है, जबकि वो भी ये बात मजबूरी में ही माने हैं। उन्हें भी हमारे कमरे में रहने से अनकंफर्टेबल फील होता है। हम वो सब नहीं जानते हैं मेघना, हम बस इतना जानते हैं कि अब से आप रुद्र के कमरे में ही रहेंगी और ये हमारा आखिरी फैसला है।
फिर चाहे आपकी या रुद्र की मर्जी हो या ना हो, अगर हम आप सभी से प्यार से बात करते हैं तो समय पड़ने पर हम गुस्सा भी कर सकते हैं, और आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि हम आपसे नाराज हो या फिर रुद्र से। रुक्मणी की बात सुनने के बाद मेघना कुछ ना बोल सकी और चुपचाप वहां से चल पड़ी। जब वो रुद्र के कमरे में पहुंची तो रुद्र सोफे पर लेटा हुआ अपनी आंखें बंद किया था। जब मेघना वहां पर गई तो उसकी पायल की आवाज से रुद्र ने अपनी आंखें झट से खोल ली और मेघना के तरफ देखते हुए बोला, तुम वहां पर बेड पर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। प्लीज रुद्र जी, आप मेरे खातिर वहां पर सोएंगे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप यहाँ पर बेड पर आकर सो जाइए और हम वहां पर सो जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मेघना, इस वक्त तुम्हें एक अच्छी जगह की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा तबीयत पूरा सही नहीं हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पर सो जाऊंगा, मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो मैं कितनी दिन यहीं पर सोया रह जाता हूँ। रुद्र की बात सुनकर मेघना बेड पर हैरानी से बैठते हुए बोली, क्या आप बेड छोड़कर सोफे पर क्यों सो जाते हैं? क्यों आपको बेड पर नींद नहीं आती है क्या? थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली। इस पर रुद्र भी सोफे पर उठकर बैठ गया और मेघना को जवाब देते हुए बोला, हाँ सच में मैं जब काफी रात तक जगे हुए काम करता हूँ तो पता नहीं मुझे कब नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ, और जब सुबह नींद टूटती है तो खुद को फर्श पर पड़ा देखता हूँ। ये सुनकर मेघना खुलकर हंस पड़ी और उसको हंसते देख रुद्र भी हंसने लगा। उन दोनों के बीच में बात होते होते काफी रात हो गई और फिर दोनों अपने अपने जगह पर सो गए। अगली सुबह मेघना बाकी के दिनों के अपेक्षा आज काफी लेट तक सोती रह गई, लेकिन रुद्र अपने डेली रूटीन के अनुसार सुबह 6 बजे जग गया था। और जब वो उठकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोला तो सामने बेड पर मेघना को एकदम से सिकुड़े हुए अपनी हाथों से दोनों पैरों को पकड़े सोते देख उसकी मासूमियत में खो गया, और मन ही मन बोला, सोते वक्त ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इतना कुछ हो गया है इसके साथ, उसके बावजूद भी ये हमेशा इसी तरह अपने आप को नॉर्मल दिखाती रहती है। पर मैं जानता हूँ मेघमा, तुम्हें भी बहुत दुख होता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चलो कम से कम कुछ दिनों बाद तुम फ्री से अपनी जिंदगी जी तो सकोगी, और अपनी दोस्त और बेगम माँ के साथ खुशी से रहोगी। ये सोचकर उठकर वहां से चला गया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब मेघना की नींद खुली तो सामने रुद्र को ना देखकर झट से बेड पर हड़बड़ा कर उठ बैठते हुए बोली, बाप रे, मैं इतना लेट तक कैसे सोते रह गई। लगता है रुद्र जी उठकर बाहर चले गए, अब जल्दी से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ वरना माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। बोलकर उठ बाथरूम में सीधे जा पहुंची, और जैसे ही उसने दरवाजा खोल अंदर गई सामने रुद्र बिना शर्ट के टॉवल में खड़ा था। ये देखकर मेघना झट से चीख पड़ी और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर ली। रुद्र भी मेघना को यूं अपने सामने खड़े देख बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया, और जल्दी से खुद को एक कपड़े में लपेट मेघना से बोला, तुम लॉक करके अंदर आ सकती थी ना, बिना लॉक किया अंदर क्यों आ गई? मुझे क्या पता था कि आप अंदर हो, अगर आप अंदर थे तो दरवाजा को लॉक करके ना जाना चाहिए था, मुझे तो लगा कि आप फ्रेश होकर बाहर चले गए होंगे। वो दरवाजा का कुंडी मुझसे लगी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ऐसे ही फ्रेश हो जाओ, वैसे भी तुम सोई ही थी। मेघना अपनी आंखों को बंद किए है जल्दी से दरवाजा को अंदाजा लगा खोल बाहर चली गई, और बाहर जाकर खुद में ही बरबराती हुई बोली, बाप रे, मैं भी ना, मुझे एक बार सच में लॉक कर लेना चाहिए था, कैसा लग रहा है? अब मैं उनसे कैसे आंखें मिलाऊंगी, कितना अजीब सा लग रहा है। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरवाजा उन्हीं ने लॉक नहीं किया था। बोलकर जल्दी से बेड पर बैठ बाथरूम खाली होने का वेट करने लगी। कुछ देर के बाद रुद्र बाथरूम से नॉर्मल टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने निकला और जब कर शीशे के सामने खड़े होकर अपना बाल बनाने लगा। उसे बाहर निकले देख मेघना भी जल्दी से बिना रुद्र की तरफ देखे अंदर चली गई, क्योंकि उसे रुद्र से आंखें मिलाने में बन नहीं रहा था। एक तो पहले ही इनके बीच कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था, ऊपर से अब ऐसा, ये सब मेघना को काफी अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। इधर रुक्मणी डेली के तरह नहा धोकर मंदिर में पूजा कर हॉल में सोफे पर अजय के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी, और अजय पेपर पढ़ रहे थे।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी मजबूरी से बंधी एक डोर।